हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों आज हम जो है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर का नेक्स्ट मेथड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा क्रिस्टलाइजेशन। आप अपनी कॉपी पे ये मेथड का नाम लिख लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पिछले टॉपिक की थी, जो कि हाँ हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो उसमें जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे इस डायग्राम को आप देख लेना कि यहाँ पर हाउ टू सेपरेशन ऑफ, यू कैन से separation of the various components from the air, या you can say separation of gases, various kinds of gases from the air। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो अरेंजमेंट में कि यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यह हमारा फिल्टर होता है, यहाँ पे एयर इन किया जाता है। ये जो अपरेटस आपका है, सबसे पहले एयर को यहाँ से अंदर यहाँ पे एंटर किया जाता है। उसके बाद यहाँ जो ये वाला चैम्बर आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्रेसर वाला चैम्बर है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो पिस्टन्स लगे हुए हैं। जैसे ही आपकी एयर यहाँ पर आ जाती है, एयर अंडर प्रेशर होती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब हम प्रेशर यहाँ पे देते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आके जब गैस इधर आ जाती है, इस डिलीवरी ट्यूब से जाती है, यहाँ लिखा हुआ है ये हॉट एयर हो जाती है। क्या हो जाती है? ये हॉट एयर आ जाती है, और हॉट एयर हमारे पास यहाँ पे इस वाले चैम्बर में आ जाती है। और इस वाले चैम्बर में आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ एक अरेंजमेंट लगा हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं इस वाले चैम्बर में अंदर से ये इस तरह की स्पाइरल जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब है जिसमें हम वाटर को इन करते हैं, कोल्ड वाटर को यहाँ से डालते हैं, इसलिए कि यहाँ से जो हॉट एयर का मिक्सचर आता है, हॉट एयर का जो मिक्सचर आता है, उसको कूल करने के लिए यहाँ से ये ठंडा पानी यहाँ से डाला जाता है, और इस तरह से इसको आउट किया जाता है कोल्ड वाटर को। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ से जब एयर मिक्सचर आपका यहाँ हॉट था, अब यहाँ जो इसमें ये अरेंजमेंट है, ठीक है, इस ट्यूब में जो वाटर इन किया जाता है, कोल्ड वाटर, उससे वो हॉट मिक्सचर जो है थोड़ा सा कूल हो जाता है। फिर उसके बाद वो इस रास्ते से जो है आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं। कोल्ड कोल्ड मतलब ये ठंडा हो जाता है, और कंप्रेस्ड एयर है ये, चूंकि पीछे से कंप्रेसर से निकली हुई आई है, तो इस वाले चैम्बर में आ जाती है। इस वाले चैम्बर का नाम है सेपरेटर। ठीक है, यहाँ पर ही वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, वो कंपोनेंट जो है एयर के, वो सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं कि यहाँ से इस सेपरेटर से लेफ्ट साइड पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है, वो भी किस शक्ल में बेटा? ड्राई आइस की शक्ल में। ठीक है मतलब जब वो फ्रीज हो जाती है तो वो ड्राई आइस की शक्ल में यहाँ से इस लेफ्ट साइड से जो है इस तरह से आउट हो जाती है। फिर जो बाकी वाले मिक्सचर्स होते हैं एयर में, वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन जेट हम इसको बोलते हैं। एक्सपेंशन जेट से आगे क्रॉस ऑफ होके, और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ये हमारा जो एयर होता है यहाँ पर लिक्विड एयर होता है। ठीक है, ये यानी गैस से लिक्विड हो गई होती है एयर। ठीक है, ये लिक्विड अपनी स्टेट में मतलब चेंज हो गई होती है गैस से। तो लिक्विड एयर यहाँ से आगे बढ़ती है। ठीक है, एक्सपेंशन जेट से। तो यहाँ से नाइट्रोजन भी आउट हो जाती है। ठीक है, उस मिक्सचर से ऑर्गन भी इस तरह से यहाँ से आउट हो जाती है बाहर की तरफ, और फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन बचती है एट द बॉटम, ठीक है, वो यहाँ से कलेक्ट हम आगे करते हैं डिलीवरी ट्यूब से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो आपका रिसीवर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे इस तरह से जो है ऑक्सीजन गैस, जिसको लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे कि इस तरह इस वक्त ये लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इस रिसीवर में हम इसको रिसीव करते हैं इस कंटेनर में, और इस तरह से जो है ऑक्सीजन को स्पेशली हम एयर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम रहता है ये वाला। यहाँ से आगे जो है हमारा, यहाँ पर मतलब मैक्सिमम गैसेस जो हैं, चूंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहीं पर वो नाइट्रोजन भी आउट हो जाती है, और आर्गन भी अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग लेयर में रह जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो भी अलग लेयर में, उसको ही हम फिर यहाँ से कलेक्ट करके इस कंटेनर यानी रिसीवर में जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पिछला लेक्चर था, तो जो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे मुनासिब समझा, क्या मैं आपको इसकी डायग्राम जो है थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ, और नीचे आप इसको वही लिखेंगे, फिगर, दिस इज द फिगर शोइंग सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो आज का जो हमारा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल का नाम है, जिसका फॉर्मूला है Cu और SO4। मान लीजिए कॉपर सल्फेट आपने क्या करना है, प्योर ऑब्टेन करना है। ठीक है, इसको प्योर फॉर्म में लाना है, लेकिन आपके पास जो सैंपल पड़ा हुआ है वो है इम्प्योर। वो क्या है बेटा? इम्प्योर है। तो आप मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हो, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ही तो पढ़ रहे हो। क्या आप इम्प्योर से किस तरह से
इसको सेपरेट करके प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट लाओगे। ठीक है, क्या टेक्निक यूज़ करोगे? तो वो टेक्निक जो है बेटा यहाँ पर आप पहले याद रखोगे कि वो क्रिस्टलाइजेशन होगी। उसका नाम क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक या क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऑफ सेपरेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट टेक एन एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.9 क्या कह रही है? टेक सम दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली बेटा 5 ग्राम, लगभग आपने कितना लेना है? 5 ग्राम लेना है आपने इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट चाइना डिश में। मैंने आपको चाइना डिश बताया है, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में। ठीक है, ये आपने चाइना डिश लेनी है। इसमें आपने लगभग 5 ग्राम लेना है CuSO4 लेकिन इम्प्योर। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने ले लिया। उसके बाद करना है डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर कम पानी आप डालें, मिनिमम अमाउंट डालें इस 5 ग्राम ऑफ कॉपर इम्प्योर कॉपर सल्फेट के लिए, और इसको डिजॉल्व करें। ठीक है, इसको भिगोएं इसमें। उसके बाद आपने जो सोल्यूशन सा बन जाएगा ना यहाँ पर, उसके बाद आपने क्या करना है? इसको फिल्टर करना है, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना है यहाँ पर। मतलब इस चाइना डिश में मान लीजिए अगर ये है आपका, ठीक है, इसमें आप एक बीकर ले लीजिए या एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप ऐसा कीजिए कि एक फनल लगा लीजिए, फनल पे ऊपर आप फिल्टर पेपर रख दीजिए। ठीक है, फिल्टर पेपर रख दीजिए और इसको यहाँ से इस पर आप डाल दीजिए। तो यहाँ से जब आप इसको नीचे करेंगे ना, तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट होगा, जो मतलब ऐसी चीज़ जो इससे मतलब बारीक होगी इसके पार्टिकल्स, वो यहाँ से फिल्टर पेपर से क्रॉस होकर आपके उस बेकर या कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में आ जाएंगे, और जो इसके ऊपर है वो कुछ क्रिस्टल से आपके यहाँ पे बच जाएंगे। फिल्टर करनी है आपने सबसे पहले। इसमें जो एक्चुअली हम कहते हैं कि ये जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है ना, तो उसकी इम्प्योरिटी जो है वही एक्चुअली यहाँ पर हम अलग करना चाह रहे हैं फिल्ट्रेशन से। तो उसकी जो वो इम्प्योरिटी होगी, मतलब जो चीज़ आपको कॉपर सल्फेट के अलावा नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए, उसके अलावा जो चीज़ इसके साथ प्रेजेंट है उसी को हम इम्प्योरिटी बोलेंगे। तो फिल्ट्रेशन से क्या हो जाएगा? जैसे आप डिजॉल्व करेंगे तो फिल्ट्रेशन से प्योर कॉपर सल्फेट जो है उसके पार्टिकल का साइज जो है चूँकि बहुत कम होता है, फिल्टर पेपर के होल से भी कम होता है, वो यहाँ से क्रॉस ऑफ होकर आपके कंटेनर में चला जाएगा कॉपर सल्फेट प्योर वाला। लेकिन जो इम्प्योरिटी होगी उसका पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, वो यहीं पे स्टिक हो जाएगा, मतलब वो यहीं पे रह जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इसको फिल्टर करो, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, ताकि आपकी इम्प्योरिटी जो है उससे बाहर आ जाएंगे फिल्टर पेपर पर। तो यहाँ पर कैसे करना है आपने? उसके बाद करना है एवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद आपने एवापोरेशन का प्रोसेस करना है। ठीक है, हीट करेंगे आप नीचे से, जैसे कि आपको पीछे ये प्रोसेसेस बताए हुए हैं ऑपरेशन के। आप वाटर को एवापोरेट कर देंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से इस तरह से, सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि आपके पास जो है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जिसमें कोई भी ज़्यादा नो मोर सोल्यूट फर्दर डिजॉल्व्स, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व्स फर्दर, वो मिल जाए। उसके बाद क्या करना है? कवर करना है सोल्यूशन को आपने फिल्टर पेपर के साथ। जो सोल्यूशन आपका आप कंटेनर में रह गया उसको आपने फिल्टर पेपर से कवर करना है एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, टू कूल स्लोली फॉर अ डे, मतलब कम से कम एक दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको अनडिस्टर्ब, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखकर। ठीक है, ताकि रूम टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स, और एक दिन के बाद जब आप देखेंगे ना, तो यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो चाइना डिश के ऊपर लेकिन आपको कवर करने के लिए बताया गया है कि यहाँ पर आप फिल्टर पेपर डाल दीजिए। तो जब एक दिन के बाद आप जाकर देखेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉपर सल्फेट के क्या बने हुए होंगे? वहाँ पर क्रिस्टल्स बने हुए होंगे। क्या बने होंगे? क्रिस्टल्स बने होंगे कॉपर सल्फेट के वहाँ चाइना डिश के ऊपर। ठीक है, चाइना डिश में यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या समझ में आ गया क्रिस्टलाइजेशन क्या है बेटा? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका इम्प्योर सब्सटेंस, जब आप इस तरह की मेथोडोलॉजी उसके साथ करते हैं, ठीक है, तो आपको फाइनली जो है उसके क्रिस्टल्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो जो है ऑब्टेन हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को नाम जो है वो हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है आपको इसी एक्टिविटी के बारे में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? आपने क्या चाइना डिश में ऑब्जर्व किया? डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक? क्या क्रिस्टल सारे के सारे एक जैसे थे? हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? और आप इन क्रिस्टल्स को चाइना डिश से कैसे अलग करोगे? तो देखो, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है कि हम इसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, मेथड से जो है सॉलिड्स को प्योरीफाई करते हैं, एज एन एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी। जो हम सॉल्ट का जो सोर्स होता है बेटा वो सी होता है, समुद्र होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इस सॉल्ट को सी वाटर से हम प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट।
उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़, अगर आपने इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, मतलब वही मतलब हो गया कि अगर आपने उन दो चीज़ों को सेपरेट करना है, यानी इस प्योर साल्ट को और उसकी इम्प्योरिटीज़ को, इम्प्योरिटीज़ उससे निकालनी है, सेपरेट करनी, अलग करनी, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे? द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? आप क्या याद रखेंगे इसका डेफिनेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स, लिखिए अपनी कॉपी पे पेन उठा के, ठीक है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस और यू कैन से टेक्निक दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड, जो एक प्योर सॉलिड को अलग करती है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स, कहां से? फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवापोरेशन टेक्निक, ठीक है? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की जहां तक हम बात करेंगे तो वो एक बेटर टेक्निक मानी जाती है, बेटर मेथड ऑफ सेपरेशन माना जाता है, किसके बनस्बत? एवापोरेशन के बनस्बत। क्यों? बिकॉज सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, ठीक है? कुछ सॉलिड्स जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं, या कुछ जो है वो जैसे कि आपके पास में शुगर है, वो क्या हो जाता है? चार्ड हो जाते हैं हीटिंग पे, ठीक है? तो यानी हीटिंग टू ड्राइनेस, ठीक है? सम इम्प्योरिटीज जो है मे रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन, और कुछ इम्प्योरिटीज जो है बेटा वो सोल्यूशन में ही रिमेन, मतलब वहीं पे रह जाती हैं। इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ सोल्यूशन जो है वो अगर हम फिल्टर करते भी हैं, अगर हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते भी हैं, तो इवन देन तब भी जो है वो वहाँ पर सोल्यूशन में ही पड़ी रहती हैं, ठीक है? तो ऑन इवापोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड, तो इवापोरेशन से जो है क्या हो जा सकता है कि वो सॉलिड में कंटेमिनेशन, वो पूरी तरह से जो है वो सेपरेट नहीं होती हैं, पूरी तरह से जो है वो क्या नहीं होती है, पूरी तरह से वो प्योरीफाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कंटेमिनेशन फिर से रहती है, ठीक है? कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब अगर आप उसको फिल्टर भी करोगे ना तो फिर भी जो है कुछ इम्प्योरिटीज़ सॉलिड्स में रह ही जाती है। तो लेकिन कब? ऑन इवापोरेशन, ठीक है? दीज कंटेमिनेट द सॉलिड। तो लिहाजा जो है हम यहाँ मानते हैं कि जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन वाली टेक्निक है, इट इज़ फाउंड टू बी वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से beneficial technique for the separation of mixture, separation of the constituent from mixture, separation of the components from the given mixture, you can say, ठीक है? ओके, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं बेटा, तो मतलब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है प्यूरिफिकेशन, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्यूरिफिकेशन जो है, जस्ट अ मिनट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सबसे पहली चीज़ है कि हम इससे प्यूरिफाई कर सकते हैं सॉल्ट को, जो कि हमको सी वाटर से मिलता है। अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, इसका पहला एप्लीकेशन है, पहला इस्तेमाल है कि हम जी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से जो है सी वाटर में जो साल्ट प्रेजेंट होता है, उस साल्ट की हम प्यूरिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम, अलम मतलब फटकड़ी को हम बोलते हैं, ठीक है? फटकड़ी आपने सुना होगा, ठीक है? जो हम घर पे भी यूज़ करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम, अलम फटकड़ी के जो क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, उसको भी हम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल से क्या कर सकते हैं, इसी यानी कि अलम के क्रिस्टल्स को भी आप इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, यानी उनकी इम्प्योरिटीज़ को आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। उसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो, और जो प्योर अलम है उसको, उन दो को आप इसी क्रिस्टलाइजेशन वाली टेक्निक से अलग कर सकते हैं। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो बेटा आप चूज़ कर सकते हैं मैं किसी भी मतलब जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स किस तरह से हैं और हमें वहाँ पर सूटेबल मेथड या टेक्निक जो है वो कौन सी यूज़ करनी होती है। तो इन दिस वे वी गेट अ प्योर सबस्टेंस विद द एडवांसमेंट, सो विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड। तो अगर हम एडवांसमेंट देखेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, तो देयर वी सी दैट मोर एंड बेटर avenues or methods of separation you can say are used for the separation of components, different components from a given mixture, you can say। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप याद रखेंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर था, इट वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ सेपरेशन of you can say impure or of pure copper sulfate from an impure sample of copper sulfate. That means mainly it was the topic that means crystallization।
तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से अभी जो है आप अपना मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। होप कि आपको पूरा समझ में आया हो। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।